वास्तु के अकॉर्डिंग है। यहाँ ये प्लानिंग हमारी जो हम दे रहे हैं वो ईस्ट फेसिंग प्लानिंग है। ईस्ट फेसिंग प्लानिंग के साथ ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है। यहाँ हमने आपको पोर्च दे रखा है। पोर्च की एंट्री के साथ ही हम जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारा ये किचन है। किचन हमारा काफ़ी बड़ा है। जो आज हम बताने जा रहे हैं 15x55 का हाउस प्लान। इसकी मेरे पास जो है बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैं इस प्लान को बताने जा रहा हूँ। इसका फ्रंट 15 फीट है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है हमारी 55 स्क्वायर फीट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने रेड कलर से पिलर को कुछ शो किया हुआ है और इस पिलर के साथ साथ हम जो है इस प्लानिंग को थोड़ा चारों तरफ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ से जो है कवर्ड रहेगी। इसमें चारों तरफ से मकान है, किसी भी तरफ से ये ओपन नहीं है। इसका जो भी वेंटिलेशन होगा हम अपनी तरफ से ही यहाँ देने का प्रबंध करेंगे। यहाँ रेड कलर से आप जो देख पा रहे हैं वो सारे कॉलम हैं या पिलर भी इनको कह सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट है। इस फ्रंट पे जो है हमने एक डोर लगा के आपको दिखाया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक फ्रंट पे जो है डबल डोर लगा के दिखाया है। एक जो है रैंप के सामने है, एक स्टेप के सामने है। जो स्टेप के सामने है वो छोटा वाला है और रैंप के सामने जो दिया है हमने वो बड़ा वाला है, जो केवल गाड़ी रखने के समय ही ओपन किया जाएगा। ये जो स्टेप दे रहे हैं ये स्टेप हमने जो है 2.5 फीट के स्टेप दे रखे हैं और हमने करीब 5 फीट का जो है हमने इसमें एक रैंप दे रखा है, जिसको गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए ये हमारे काम आएगा। यहाँ हमने एक फ्रंट पे एक विंडो दे रखी है और यहाँ हमने जो है स्टोन क्लैडिंग यहाँ पे आपको करके दिखाई है। और यहाँ हमने जो अपनी प्रॉपर्टी से बाहर आपको छोटा सा गार्डन भी आपको रख के यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है पोर्च है। वो पोर्च किस तरह से उसको भी जानने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको रेड कलर की एक कार रख के दिखाई है, जो कि हैचबैक मॉडल की कार है। इसमें हैचबैक मॉडल की कार आराम से आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। और यहाँ हमने फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है और ये 3.5 फीट चौड़ी स्टेयरकेस हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। अगर हम पोर्च के साइज़ की बात करते हैं तो 8 फीट इसकी चौड़ाई है और 16.25 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। ये स्टेयर के साथ इंक्लूडेड है। जो लंबाई हम 16.25 की बात कर रहे हैं वो स्टेयर के साथ इंक्लूड है। इस वॉल से लेकर इस वॉल तक की जो लंबाई है वो 16 फुट हमने यहाँ पे देखे आपको दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए हमने जो एंट्री यहाँ से दी हुई है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, जो हमने डायरेक्ट पोर्च से दी हुई है। या पोर्च से एंट्री करते ही हम जो है अपने ड्राइंग कम अपने डाइनिंग एरिया की तरफ एंटर करते हैं। तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक कॉर्नर में सोफ़ा रख के दिखाया है और वॉल पे जो है हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया है। चारों तरफ से हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया है और यहाँ हमने जो है आपको एक 3 चेयर के साथ एक डाइनिंग टेबल भी आपको रख के दिखाई है। इसको जो है इसी को जो है हम अलग एंगल से भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं कि अलग एंगल से देखने के बाद ये कैसी चीज़ें लगती हैं। देखो हमने बताया था यहाँ से हम एंट्री दे रहे हैं। ये एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी है और एंट्री के साथ ही हम अपने पूजा का ये हमने पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ हम अपने गणपति को हमने यहाँ विराजमान किया है। तो गणपति को हम यहाँ दर्शन करते हुए इसको आप चाहें तो कवर्ड भी कर सकते हैं, ओपन चाहें तो ओपन कर सकते हैं, आप कर्टन लगाना चाहें तो कर्टन भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने जो है एक पूजा पॉइंट का देते हुए फिर हम आगे एंटर करते हैं जो हमारा ड्राइंग एरिया है और यहाँ हमने डाइनिंग एरिया देखा है और यहाँ हमने एक वॉल खाली छोड़ रखी है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ हमने टीवी का पॉइंट भी हम यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और टीवी के पॉइंट के साथ हमारा पूरा जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमारा बहुत अच्छा लुक देगा। अगर हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जितना हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है मैं केवल उसी का साइज़ आपको बता रहा हूँ। ये पूजा वाला एरिया और इसके एंट्री वाला एरिया वो एक्स्ट्रा है, इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस मेरे वीडियो का लाभ ले पाएँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कि हमारा है किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने कॉमन एरिया से ही जो है हमने किचन एरिया की एंट्री हमने यहाँ पे आपको देके दिखाई है। देखिए हमारा कॉमन एरिया है, यहाँ से हमने जो है हम अपने 3.5 फुट की एंट्री से हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं और हमारी किचन की तरफ हम यहाँ लेफ्ट में जाते हैं तो हमारा किचन एरिया है और राइट में आते तो हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। हम बात करते हैं किचन की, तो हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो है किचन दे रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा के दिखाया है, जिसमें एक साइड में हमने सिंक दे रखी है और एक रेड कलर का हमने फ्रिज भी यहाँ शो करके दिखाया है। यहाँ जो एंट्री आप देख पा रहे हैं वो एंट्री 3 फीट चौड़ी एंट्री है और यहाँ हमने ऊपर भी फर्नीचर लगा के दिखाया कि चूंकि ये मॉड्यूलर किचन है तो मॉड्यूलर किचन में जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर होता है तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ हमने एक विंडो प्रोवाइड करके दिखाई है। ये विंडो जो है हमारी 4 फुट चौड़ी विंडो है और 4 फुट चौड़ी विंडो के साथ ही हम अपने रोड एरिया को भी जो है व्यू कर सकते हैं और यहाँ से हम आने जाने वालों पर भी नज़र रख सकते हैं।
उसके बाद अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 फुट चौड़ी में है और 9 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है। 6x9 की ये किचन काफ़ी बड़ी है। इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा आपको इसको अंदर से आपको रख दिखाया है कि वॉल पे हमने जो है ग्लास का यूज़ किया है। इस ग्लास को अगर हम बात करते हैं तो ये लैकर्ड ग्लास के रूप में यूज होता है। ये लैकर्ड ग्लास है और ये मार्बल जो हमने लगाया है प्लेटफॉर्म पे, ये स्पेशल मार्बल है। जो आर्टिफिशियल मार्बल आजकल मार्केट में आ रहा है वो आप प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग जो है ग्रेनाइट को लगाते हैं। ग्रेनाइट से जो है किचन एकदम डल हो जाता है, डार्कनेस बढ़ जाती है, तो वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। अगर आपको किचन को खूबसूरत बनाना है तो प्लेटफॉर्म को लाइट या किसी टेक्सचर में उसके प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करें जिससे कि वो जो है देखने में अच्छा लगे और आपकी जो है गंदगी ना दिखे, साफ क्लीन दिखाई दे आपका। और यहाँ हम जो है वाइट कलर के ग्लास के साथ हम लैकर्ड डिज़ाइन बना सकते हैं और लैकर्ड डिज़ाइन के साथ ये किचन हमारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट को दिखाया है। यहाँ कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से हमने जो है सोफे के बगल से हमने जो एक एंट्री दे रखी है, जो कि हमारा जो है वॉश एरिया से होते हुए हम अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ जाते हैं। वॉश एरिया की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो वॉश एरिया का जो साइज़ है 2.5 फीट चौड़ा है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ भी हमने गेट प्रोवाइड किया है जो कि 2.5 फुट चौड़ा गेट है और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है। चूँकि ये एरिया ओपन टू स्काई है, ऊपर से खुला रहेगा, इसमें से नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट हमें मिलती रहेगी। और उसके साथ ही हम यहाँ विंडो का यूज़ कर सकते हैं। इस विंडो को जो है हमने एक बेडरूम में यूज़ किया है, वो बेडरूम में किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास हम करेंगे। और ये जो साइज इस वॉश एरिया के साथ यहाँ वॉशिंग मशीन हम रखना चाहते तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते, आपकी इच्छा है। क्योंकि यहाँ कूलर या एसी आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जगह उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो है बेडरूम को रोशनी मिलती रहे उसके लिए हमने यहाँ विंडो प्रोवाइड की हुई है। हम बात करते हैं कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट में जो हमने साइज़ दिया हुआ है वो साइज़ हमारा 5 फुट चौड़ाई है और 6.5 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने दोनों तरफ हमने जो है डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और फ्लोर वॉल पे हमने जो है हेरिटेज टाइल का यूज़ किया हुआ है। हेरिटेज टाइल्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ लोग हाइलाइटर की तरह करते हैं। हम इसमें जो है पूरी तरह से भी हेरिटेज टाइल लगा के इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। हाइलाइटर की तरह अकेले हाइलाइटर से हम यूज़ नहीं कर सकते, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए हम बेडरूम नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ से हमने एक पैसेज आपको दिया हुआ है कॉमन एरिया। जब हम एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज के थ्रू हम अपनी एंट्री इसमें पाते हैं। इस कॉमन पैसेज से हम अपनी एंट्री लेते हैं। जहां हमारे बेडरूम्स बने हुए हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ हमने एक डोर प्रोवाइड करके रखा है जो कि 3.5 फीट चौड़ा डोर है और इस डोर को लॉक करने के बाद हमारा पूरा एरिया यहाँ पर लॉक हो जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे अपने बेडरूम नंबर 1 की। तो बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पैसेज के थ्रू सबसे पहली एंट्री हमने जो दी है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और हम अपने बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। यहाँ बेडरूम नंबर 1 में हमने डबल बेड का पलंग शो करके दिखाया है और यहाँ एक अपने फर्नीचर भी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। साइड में एक तरफ यहाँ फर्नीचर है और वॉल पे हमने पर्पल कलर के साथ हमने वॉलपेपर भी यूज़ किया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक विंडो प्रोवाइड की हुई है। ये विंडो जो है हमारी वो 2.5 फीट चौड़ी विंडो है और 2.5 फीट चौड़ी विंडो के साथ हम कूलर एसी जो भी लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। अगर इस रूम की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 10x9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। उसके साथ ही हम यहाँ चर्चा करने वाले थे अपने रेड कलर के पॉइंट जो कि हमारे कॉलम है, वो कॉलम किस तरह से उसकी बात यहाँ कर लेते हैं। तो ये कॉलम जो है हमने बात की थी 9x9 के कॉलम है और ये कॉलम की जो संख्या है वो टोटल 14 कॉलम हमने इसमें दिए हुए हैं। वो 14 कॉलम किस तरह से उसको भी हम अभी गिन के आपको दिखाएंगे वो किस तरह से हैं। और यहाँ जो हम स्टील की अगर हम बात करते हैं तो 12 mm के स्टील हम इसमें डाल सकते हैं और 6 इंच की दूरी पर 6 mm की रिंग हम इसमें बना के रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पूरे मकान में मजबूती मिलेगी और इससे बड़े कॉलम देने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है पैसेज। और पैसेज के साथ दूसरा बेडरूम जो है बेडरूम नंबर 2 उसको कैसे देखेंगे उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक पैसेज आपको बना के दिखाया था। कोई पैसेज से एंट्री साथ ही हम जो है अपने बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैसेज दिया रखा है। वो पैसेज 4 फुट चौड़ा है और 4 फुट चौड़ा के साथ हमें जो है अपने बेडरूम 1, 2, 3 की तरफ ले जाता है। यहाँ हम जो बात कर रहे थे अपना बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर जो 2 है वो हमारा जो है कॉमन पैसेज से ही हमने दिया हुआ है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ है। यहाँ भी जो है डबल बेड का पलंग है और साइड में हमने फर्नीचर देके आपको यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ हमने फर्नीचर प्रोवाइड कराया है आपको, ये देख रहे हैं साइड में फर्नीचर है। और यहाँ हमने टीवी का पॉइंट भी खाली आपको दे रखा है, दीवार खाली छोड़ रखी है, आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसा कि हमने इस पीछे वाले बेडरूम में भी दिखाया था, यहाँ भी अब सामने एक बेड खाली वॉल हमें मिल रही है, यहाँ आप टीवी का पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ हमने देखो एक आपको विंडो भी आपको दिखाई है बेडरूम नंबर 1 में कि ये विंडो जो है हम अपने कूलर एसी
लगाने के लिए डायरेक्ट हमारी हवा जो है हमारे बेड पे आती है और बेड पे ही जो है हम अपने ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बेडरूम नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। बेडरूम नंबर 2 की जो बात कर रहे थे उसमें जो विंडो हमने प्रोवाइड की है वो विंडो भी जो है हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। वो 2.5 फीट चौड़ी विंडो के साथ ही हम कूलर AC जो भी लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। अगर इस बेडरूम नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, उसके साइज़ की बात करते हैं, तो इसमें साइज़ जो है हमने 10 फुट चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। बेडरूम दोनों सेम हैं और सेम साइज़ के हैं, बट हमने इसमें कलर का डिफरेंट करके हम दोनों को अलग अलग हमने दिखाने का प्रयास किया है। वेंटिलेशन के लिए हमें अलग से किसी और की तरफ विंडो देने की या किसी और तरफ हमें विंडो देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही एरिया में से हम वेंटिलेशन इसमें से बनाया है हमने और इसमें से हमने विंडो प्रोवाइड की है जो कि देखने में आपको अलग से लग रही होगी। देखिए इसमें विंडो यहाँ है, इसमें विंडो यहाँ, ये अपने ही एरिया से है। हम अभी रिव्यू देंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 3 जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास क्या करते हैं। यहाँ मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और यहाँ भी हमने साइड में फर्नीचर दे रखा है। एक डबल बेड का पलंग भी हमने शो करके दिखाया है और यहाँ सामने हमने दीवार खाली छोड़ रखी है जिस पर आप टीवी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ भी हमने एक विंडो प्रोवाइड की है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है जो कि हमारे येलो पोर्शन से आती है, जहाँ हम जो है नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट ले सकते हैं, वहाँ से हमें जो है रोशनी मिलती रहेगी। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9.5 बाई 10 का ये बेडरूम हमारा काफ़ी बड़ा बेडरूम है। हम इसे मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम की एक खासियत होती है कि इसमें एक अटैच टॉयलेट होता है, वो अटैच टॉयलेट के साथ ही ये मास्टर बेडरूम बनता है। अगर मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने बेडरूम नंबर 3 के जो मास्टर बेडरूम है उसमें टॉयलेट में हम एंटर करते हैं। तो इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई हमने दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके साथ ही हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने येलो पोर्शन की। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताते हैं ये हमारा येलो पोर्शन है। हम जो है इसमें से नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर हम डायरेक्ट हमें ये ऊपर से खुला होता है तो हमें मिलती रहती है। तो यहाँ हमने जो है दोनों साइड में विंडो दे रखी है, एक बेडरूम नंबर 2 में, एक बेडरूम नंबर 3 में जो हमारा मास्टर बेडरूम है। और यहाँ टॉयलेट जो हमने दे रखा है उसका वेंटिलेशन भी हमें इसी पोर्शन से मिलता रहेगा। एक बार हम पूरे वीडियो को भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं वो किस तरह से। देखिए यहाँ हमने जो आपको प्लानिंग दिखाई है वो 15 फुट चौड़ी है और 55 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। इसका टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया है वो मात्र जो है आपका 825 स्क्वायर फीट है। और ये पूरी प्लानिंग चूँकि वास्तु के अकॉर्डिंग है, यहाँ ये प्लानिंग हमारी जो हम दे रहे हैं वो ईस्ट फेसिंग प्लानिंग है। ईस्ट फेसिंग प्लानिंग के साथ ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है। यहाँ हमने आपको पोर्च दे रखा है। पोर्च की एंट्री के साथ ही हम जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारा ये किचन है। किचन हमारा काफ़ी बड़ा है जो कि हमारे रोड साइड से ही लगा हुआ है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। जो मैंने कॉमन टॉयलेट दे रखा है ये हमारा वॉश एरिया है। यहाँ से हम पैसेज के थ्रू अपने बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है और फिर पैसेज से हमारे बेडरूम नंबर 2 में जाते हैं और ये हमारा बिल्कुल अगर स्ट्रेट एंट्री करते हैं तो हमारे बेडरूम नंबर 3 या मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं। यहाँ हमने एक टॉयलेट दे रखा है और ये हमारा ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई हमने 2 दे रखे हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है। दोनों ही जो है हमारे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन करने के लिए काम आते हैं। देखिए इसका बेडरूम का जो वेंटिलेशन वो इसी से होगा, इस टॉयलेट का वेंटिलेशन इसी से होगा, इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन इसी से होगा, इस बेडरूम का वेंटिलेशन इससे होगा, इस टॉयलेट का वेंटिलेशन भी इससे होगा। हाँ, और इसका जो वेंटिलेशन है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हमने एक विंडो प्रोवाइड की है जो कि हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ओपन हो रही है और इसका वेंटिलेशन इसमें से होगा। और हमारा किचन का जो वेंटिलेशन है वो हमारे रोड साइड से ओपन हो रहा है, उसमें से हमें अपना प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से मिलता रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।